बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उर्दू की एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो लोग आज़ाद वीज़ों पर काम कर रहे हैं, यानी वो अपने कफ़ील के साथ काम नहीं कर रहे, कहीं बाहर काम कर रहे हैं और जो वो काम कर रहे हैं उनका महीना वो नहीं है, तो उनके लिए क्या क्या मुश्किलात खड़ी हो सकती है और वो किस तरीके से किसी भी मुश्किल से बच सकते हैं। आज मैं इसके ऊपर मुकम्मल डिटेल से बात करूँगा। और दूसरे नंबर पर जिन लोगों का खरूज लगा है एमनेस्टी पीरियड में जो 24 तारीख को ख़त्म हो गई थी, क्या उनके जो खरूज हैं वो कैंसिल हो गए हैं या नहीं हुए, तो आज मैं इसके ऊपर मुकम्मल डिटेल से बात करूंगा। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल मिक्स वीडियो ट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया, आपको मेरे चैनल पे एक लाल रंग का बटन नज़र आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी के साथ एक बेल का ऑप्शन होगा, उसके ऊपर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो चले स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा, शायद आप लोगों को पता भी हो, कहीं आपकी भी चेकिंग हुई हो, जवाज़ात और मकतब अमल वाले मुख्तलिफ जगह पे चेकिंग कर रहे हैं। वो तो खासकर उन गैर कानूनियों को ढूंढ रहे हैं जिनके पास हकामे नहीं हैं या जिनके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल नहीं हैं। और दूसरे नंबर पे जो मकतब अमल वाले हैं या शुरते जो हैं वो चेकिंग कर रहे हैं, जो लोग 12 बजे के बाद काम कर रहे हैं वो उनकी कंपनी को, मुतलका कंपनी को जुर्माना कर रहे हैं। तो अगर कोई भी आज़ाद वीज़े पर काम करने वाला आदमी अगर 12 बजे के बाद कहीं काम करता हुआ पकड़ा जाता है, तो वो सबसे पहले नंबर पे उसकी कंपनी का पूछेंगे, क्योंकि वो बाहर काम कर रहा है, अपने कफ़ील के पास काम नहीं कर रहा। अपने कफ़ील के पास काम नहीं कर रहा तो इसलिए वो ना ही अपनी कंपनी शो कर पाएगा और ना ही अपने कफ़ील से रब्ता कर पाएगा, और जिसका नतीजा ये होगा कि वो पहले नंबर पे उसको जेल करेंगे और उसको जुर्माना करेंगे और उसके के बाद ही उसको एग्जिट पे उसके मुल्क भेज देंगे और फिर वो सऊदी अरब में बैन होगा 5 साल के लिए। तो बराए मेहरबानी जो लोग भी काम कर रहे हैं आज़ाद वीज़ों पर, उन लोगों से दरख्वास्त है कि ये 20-25 दिन बाकी रह गए हैं जो हुकूमत ने बंद किया हुआ है कि आप 12 बजे से लेकर 3 बजे तक काम नहीं कर सकते, आप बिल्कुल भी काम ना करें। अगर आप बाहर काम कर रहे हैं तो इस पीरियड के अंदर अंदर आपको छुट्टी करनी चाहिए, आप रेस्ट करें किसी भी जगह जाके। और दूसरा, अगर आपका महीना कोई और है, मिसाल के तौर पे एक दोस्त था हमारा हलाक का, वो काम करता था लेकिन उसने वो छोड़ दिया, अभी वो बाहर काम कर रहा था, तो उसकी कल चेकिंग हुई है। तो उसको उन्होंने पूछा कि तू इधर काम क्यों कर रहा है, तो बहुत मुश्किल से उसको छोड़ा। उसका कफ़ील गया था पीछे, उसका कफ़ील अच्छा था जो जल्दी जल्दी उधर शुरताखाना गया और उसको छुड़ा के ले आया और उसको बोला है कि ये मेरा ही काम था जिस पे ये लगा हुआ है, तो फिर उसको छोड़ा है। अगर आप कहीं पकड़े जाते हो और आपका कफ़ील आपके पास जल्दी नहीं पहुंचता तो फिर आपके ऊपर वो केस बना देंगे, जिसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो ये मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है, क्योंकि जो आज़ाद वीज़ा है हुकूमत की तरफ से ये इशू नहीं होता, ये आपका और कफ़ील के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है कि आप बाहर काम करो, कोई मसला नहीं, मुझे हर महीने आप मंथली देते जाओ। हुकूमत इसको बिल्कुल इल्लीगल तस्वर करती है। तो अभी जो चेकिंग शुरू हुई है वो फर्स्ट स्टेप पे तो ये कर रहे हैं कि जो लोग भी इल्लीगल है, जिनके पास कामें नहीं हैं, उनको पकड़ रहे हैं और उनको जेल में डाल रहे हैं और उनको जुर्माना भी होगा और सज़ा भी होगी, उसके बाद वो अपने अपने मुल्क जाएंगे। और दूसरे नंबर पे दोस्तों, काफ़ी लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या उनके खरूज लगे हैं, तो ये पीरियड जो है एमनेस्टी पीरियड वो ख़त्म हो गया, उनके खरूज जो हैं वो कैंसिल हो गए हैं या नहीं हुए। तो इधर मैं आपको बताता चलूँ कि पहले जब 3 महीने का टाइम गुजरा था तो हमने भी काफ़ी ज़्यादा शिकायत सुनी थी कि खरूज जो है सस्पेंड हो गया, हुकूमत ने खुद भी बोला था। तो अभी ये जो 1 महीने का इजाफी टाइम दिया है, इस पीरियड में अगर किसी का भी खरूज लगा है और उसने सस्ती टिकट के हसूल के लिए अपनी टिकट थोड़ी लेट कराई है, तो इसमें आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की भी मुश्किलात आपको नहीं होगी। अगर आपके 2, 4 या 8, 10 दिन रहते हैं तो आपका खरूज जो है वो कैंसिल नहीं होगा, आपको एयरपोर्ट में किसी किस्म का मसला नहीं होगा, बशर्ते कि आपका खरूज लगाओ। और इधर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपका खरूज लगा है तो आप काइंडली जल्दी करें, जितना जल्दी हो सके कोई सस्ता सा टिकट दे के आप अपने मुल्क चले जाएं, बजाय इसके कि आप ताख़ीर करें और हुकूमत बाद में आपका खरूज जो है वो कैंसिल कर दें।
तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।